बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब अगर आप नियमित रूप से भगवान सिद्धि विनायक की उपासना करते हैं तो उससे आपको कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। देखिए, सिद्धि विनायक की उपासना से हर तरह की विघ्न बाधा समाप्त हो जाती है। कोई भी विघ्न बाधा हो, चाहे वो नौकरी प्राप्त करने की हो, चाहे वो धन प्राप्त करने की हो, चाहे वो मुकदमेबाजी की हो, कैसी भी विघ्न बाधा हो, भगवान सिद्धि विनायक की पूजा से वो विघ्न बाधा समाप्त हो जाती है। किसी भी कार्य के आरंभ में इनकी पूजा और इनका स्मरण लाभकारी होता है। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस काम में बाधा ना आए, काम आसानी से संपन्न हो जाए, तो काम की शुरुआत में इनकी पूजा करना, इनका स्मरण करना विशेष लाभकारी माना जाता है। इनकी उपासना से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपको संतान नहीं हो पा रही है तो आप भगवान सिद्धि विनायक के सामने संतान गणपति स्तोत्र इसका पाठ करिए नियमित रूप से। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाएगी। इनकी उपासना से कर्ज से मुक्ति भी मिलती है और व्यापार में लाभ भी बढ़ जाता है। आप जहां व्यापार करते हैं, जहां काम करते हैं, वहां भगवान सिद्धि विनायक की एक छोटी सी मूर्ति या इनका छोटा सा चित्र लगाएं। रोज सुबह काम की शुरुआत करने के पहले इनको प्रणाम करें और उसके बाद काम की शुरुआत करें, तो आप देखेंगे कि आपके जो कर्जे हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और व्यवसाय का जो लाभ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। भगवान सिद्धि विनायक की नियमित रूप से पूजा करने से घर में सुख और संपन्नता बनी रहती है। आपके पास पैसे बहुत हैं, साधन बहुत है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन घर में आपके सुख और शांति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर में नियमित रूप से भगवान सिद्धि विनायक की पूजा करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आसानी से आ सकेगी। अब आपको बताते हैं कि एक आम आदमी, एक सामान्य सा व्यक्ति भगवान सिद्धि विनायक की पूजा कैसे करेगा जिससे भगवान सिद्धि विनायक की कृपा व्यक्ति को प्राप्त हो सके। देखिए, भगवान सिद्धि विनायक की मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना गणेश महोत्सव में आप कर सकते हैं। भाद्रपद का महीना आने वाला है और भाद्रपद के महीने में गणेश महोत्सव में आप भगवान सिद्धि विनायक की स्थापना कर सकते हैं। या चतुर्थी तिथि जो आती है महीने की, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भी आप भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हैं सिद्धि विनायक के स्वरूप में। आप चाहें, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता है, तो बुधवार के दिन भी आप सिद्धि विनायक की स्थापना कर सकते हैं। कैसे करेंगे इनकी पूजा? रोज सवेरे इनके सामने घी का दीपक जलाइए, इन्हें दूर्वा यानी दूब घास और मोदक यानी एक तरह का लड्डू या सामान्यतः लड्डू इनको अर्पित करिए। उनके मंत्रों का जप करिए और उनकी आरती भी करिए। ऐसा नियम बना लीजिए कि आप रोज सवेरे करेंगे और जहां भी सिद्धि विनायक की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें वहां दोनों समय घी के दीपक जलाते रहें। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं, सुबह शाम उनकी पूजा करें। अगर दोनों समय आरती कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक समय आरती जरूर करें। और अगर मिठाई नहीं है आपके पास, लड्डू नहीं है आपके पास, तो आप केवल दूर्वा अर्पित कर दें। दूर्वा अर्पित करके आप प्रार्थना करें, आपकी कामना पूरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान सिद्धि विनायक की कृपा से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो उनके विशेष चमत्कारी मंत्र आपको बताते हैं। आपके काम में बाधा आ रही है, आपके काम में बड़ी रुकावट आ रही है, तो आप भगवान सिद्धि विनायक के मंत्रों का जप करें। मंत्र देखें स्क्रीन पर।
पहला मंत्र है ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करना चाहिए। सरल मंत्र है। और दूसरा मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। दूसरा मंत्र भी आप नोट कर लें। ओम नमो सिद्धि विनायक सर्व कार्य कत्रयी सर्व विघ्न प्रशामण्य सर्व राज्य वश्याकारण्य सर्व ज्ञान सर्व स्त्री पुरुषाकारण्य। ये मंत्र आपको पढ़ना है अगर आप विशेष लाभ चाहते हैं। नहीं तो ओम सिद्धि विनायक नमो नमः इस मंत्र का जप करने से भी आपकी कामनाएं पूरी होंगी। छोटा सा काम करना है, सिद्धि विनायक जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना है। रोज सुबह उनके सामने घी का दीपक जलाना है, उन्हें लड्डू और दूब घास अर्पित करना है और उसके बाद ओम सिद्धि विनायक नमो नमः इस मंत्र का जप करना है। मात्र इतना करने से आपके कार्यों की जो रुकावट है, जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं कि भगवान सिद्धि विनायक की आप जहां भी स्थापना करें, कोशिश करें कि सीधा उनको मत रखें। पीले रंग के या लाल रंग के आसन पर ही उनका चित्र या उनकी मूर्ति रखें और इसकी नियमित रूप से सफाई करते रहें। आसन दे करके इनको बैठाना ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और जहाँ भी जिस घर में सिद्धि विनायक भगवान की पूजा हो, कोशिश करें कि वहाँ पर मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना हो, क्योंकि एक तरफ आप भगवान गणेश को जागृत कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे तो इससे आपको नुकसान हो सकता है।